बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएँ। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आता है रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? आप यूज़ तो करते हैं ये सिंबल, लेकिन आपको इसके नेम का आइडिया नहीं होता। बेसिकली रेडिकल जो होता है वो इस सिंबल को बोला जाता है, जिसको आप स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है, या बेसिकली रूट जिसे कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं रेडिकल। और रेडिकल का जो साइन है वो पहली दफ़ा जो यूज़ हुआ था वो 1525 एडी में हुआ था, ठीक है बच्चों। अब रेडिकल तो आपको पता चल गया कि रेडिकल क्या होता है। अब रेडिकेंट क्या होता है? इस रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको आप कहेंगे रेडिकेंट। रेडिकेंट, ठीक है, RADICANT, रेडिकेंट, और इसको आप कहेंगे रेडिकल। अब इंडेक्स क्या होगा? एक होता है इंडेक्स, और इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसिस। एक होगा तो आप इंडेक्स पढ़ेंगे, मल्टीपल्स होंगे तो आप उन्हें इंडिसिस पढ़ेंगे। तो अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5। ये जो 5 है हमारे पास, ये हमारे पास होगा इंडेक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेस एंड एक्सपोनेंट। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 3 और 4। ये जो नंबर है 3, ये हमारे पास कहलाएगा बेस, और ये जो नंबर है 4, ये हमारे पास कहलाएगा एक्सपोनेंट। और इसका दूसरा नाम अक्सर हम यूज़ करते हैं पावर। 3 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 एक्सेट्रा। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे, ठीक है। और मज़ीद इसको अगर हम क्लियर करें तो मैं एक टेबल बना देता हूँ, जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है। रेडिकल फॉर्म, इंडेक्स एंड द रेडिकेंट। यहाँ पर कुछ मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, जैसे कि हमारे पास लिखा है 734 x y डिवाइडेड बाय z 3। तो इंडेक्स क्या होगा? यहाँ पर जो इंडेक्स है वो हमारे पास 7 है, ये चीज़। यहाँ पर जो हमारे पास रेडिकेंड है वो हमारे पास 34 है। यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो इंडेक्स है वो है 3, एंड जो रेडिकेंड है वो हमारे पास है एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी। आई होप कि आप लोगों को रेडिकल, इंडेक्स और रेडिकेंड में डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके बाद हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, या आप कहें कि कौन से फार्मूलाज हैं जो रेडिकल पर यूज़ किए जा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल। प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल, ठीक है बच्चों। अब प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक हमारे पास नंबर लिखा हुआ है, एक वैल्यू है हमारे पास √a डॉट √b, ठीक है। अब इंडिसिस सेम है, दो रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इंडिसिस सेम है। तो हम इनको लिख सकते हैं एक ही रूट में और इन पर एक ही इंडेक्स, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल। इसको अगर हम नंबर्स में देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 2 क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3। तो इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3। इसको 23 नहीं लिखना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, 23 नहीं है ये 2 मल्टीप्लाई 3 है। सिमिलरली हमारे पास जो कोशेंट रूल है, कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास a b, तो इसको आप लिख सकते हैं a की रूट के अंडर a और b। तो ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, और ये है हमारे पास कोशेंट रूल, जो कि रेडिकेंट्स पर और रेडिकल्स पर अप्लाई होता है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि प्रोडक्ट और कोशेंट रूल जो हैं वो सिर्फ उन्हीं रेडिकल्स पर अप्लाई हो सकते हैं जिनके
इंडिसेस जो हैं वो क्या होंगी, सेम होंगी। अगर तो इंडिसेस सेम नहीं होंगी तो आप प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये क्यूब रूट था, यहाँ पर भी क्यूब रूट था, तो आपने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ बोथ नंबर्स। अगर यहाँ पर क्यूब रूट होता और यहाँ पर फोर्थ रूट होता तो आप ऐसा कभी भी ना लिख सकते। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। एक और कंसेप्ट है जो आपको बड़ा ही काम आने वाला है इन आवर अपकमिंग क्वेश्चंस। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बेस और एक्सपोनेंट का भी मैंने आपको बता दिया था। बेस सेम, एक्सपोनेंट ऐड, ये इंग्लिश का एक फ़िक्रा है जो आपने याद रखना है और इंशाल्लाह कभी भी आपको रेडिकल्स वाले क्वेश्चन में कभी भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसको मैं एज एन एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट या आप करें क्यूब रूट, सॉरी, क्यूब रूट ऑफ 2 डॉट फोर्थ रूट ऑफ 2। अब अगर आप गौर करें तो इसको अगर मैं बेस और एक्सपोनेंट में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 डॉट 2 की पावर 1/4, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये चीज़ हमारे पास बेस कहलाती है, ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हमारे पास पावर या एक्सपोनेंट कहलाती है। अब गौर करें, बेस सेम है, बेस सेम एक्सपोनेंट ऐड। बेस अगर सेम हो तो आप एक ही दफ़ा बेस लिखें और सिंपल एक्सपोनेंट को ऐड कर दें। ठीक है, अभी एक्सपोनेंट को हम ऐड करते हैं, 1/3 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 7/12। तो आपका जो ओवरऑल आंसर होगा वो 2⁻7/12 होगा। ठीक है, एक और चीज़, हमारे पास ये जो इंडेक्स होता है, आपको यहाँ से इस इक्वेशन से कैसे पता चलेगा कि इंडेक्स कौन सा है। हमेशा आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है आपकी पावर में जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, इंडेक्स है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12th रूट ऑफ 2 की पावर 7। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की जानिब और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे मुंतज़िर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स। जो प्रॉपर्टीज़ आपने प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल के लिए पढ़ी हैं रेडिकल्स के लिए, उनको यूज़ करें और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आप सिंगल रेडिकल में लेकर आएँ। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ 6 डॉट क्यूब रूट ऑफ 6। अब यहाँ पर रेडिकल आपको दो नज़र आ रहे हैं। सवाल में लिखा हुआ है कि इसको आप एक में एक्सप्रेस करें, एक रेडिकल में लिखें। तो स्टार्ट करते हैं, ये ऊपर वाली लाइन याद रखिएगा आप। इसको हम लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 1/3 डॉट 6 रेज़ टू पावर 1/3। बेस सेम, एक्सपोनेंट ऐड। 6 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है, 1/3 प्लस 1/3 2/3, 6 रेज़ टू पावर 2/3। अब इसको हमने रेडिकल में लिखना है। तो अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि कैसे हम इस फॉर्म को, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली ये होती है, इसको कैसे हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 6 स्क्वायर एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 5th रूट ऑफ 4 डॉट 5th रूट ऑफ 8। अब हमारे पास बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है, तो क्या कर सकते हैं, बेस को सेम करना है। कैसे, वो आप देखिएगा। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 5th रूट एज इट इज़ 5th रूट ऑफ 2 क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखें तो 2/5 डॉट, इसको अगर हम लिखें 3/5। अब आपकी बेस इक्वल हो गई, पावर्स को ऐड कर दें, 2/5 प्लस 3/5, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 5/5।
तो इसको आप रेडिकल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5, या ये आपस में कैंसिल आउट होके 1 रह जाएगा, 2 की पावर 1 2 ही होती है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3, 4th रूट ऑफ x डॉट 4th रूट ऑफ x क्यूब। सॉल्व करते हैं इसे। x की पावर 1/4 डॉट x की पावर 3/4। बेस सेम, पावर्स ऐड, एक्सपोनेंट ऐड, एक्सपोनेंट या पावर एक ही चीज़ है। 1/4 प्लस 3/4, x इक्वल्स टू 4/4। इसको अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिखेंगे 4th रूट ऑफ x की पावर 4, और वैसे अगर लिखना चाहें तो कैंसलेशन होके 1, x की पावर 1 x। तो ये आपके पास आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। नहायत आसान क्वेश्चंस हैं, जस्ट आपने समझने हैं। अगर समझ नहीं आती तो आप वीडियो को अगेन एंड अगेन देखें, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 10, जिसका कोई इंडेक्स नहीं होता उसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, उसके यहाँ पर 2 होता है, डॉट क्यूब रूट ऑफ 11। अब अगर आप गौर करें तो हमने एक लाइन पढ़ी थी, जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े एक्सरसाइज 1.2 के लिए, कि अगर इंडिसेस सेम नहीं होंगी तो प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब इसमें ना तो पावर सेम है और ना तो हमारे पास इसकी बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, बिकॉज इंडिसेस आर नॉट सेम, इंडिसेस आर नॉट सेम। ठीक है, प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल उसी वक्त लगते हैं जब या तो बेस सेम हो या तो पावर सेम हो। जब एक वक्त में कोई चीज़ भी सेम नहीं होती, ना बेस ना पावर, तब ये दोनों रूल नहीं लग सकते। ठीक है, उस वक्त हम यही चीज़ लिखते हैं। पार्ट नंबर 5, 4th रूट ऑफ x की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ x की पावर 5। क्वोशंट रूल लगेगा, लेकिन उससे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। x 7/4, x 5/4। ठीक है, अब x 5/4 जब हम ऊपर इसे ले जाएंगे तो 7/4 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी पावर को हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर जाते हैं, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो साइन इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर देंगे सिंपल। x इक्वल्स टू 7/4 माइनस 5/4 विच इज़ 4, 7 माइनस 2 विच इज़ x 2/4। कैंसलेशन करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की पावर 1/2। और 1/2 क्या होता है हमारे पास, 1/2 हमारे पास सिंपल ये चीज़ होती है। ठीक है, पार्ट नंबर 6, क्यूब रूट ऑफ 5000 क्यूब रूट ऑफ 5। ये जो पार्ट नंबर 5 हमने किया, इसका एक और मेथड भी है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको वो भी करवाता हूँ, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको आसान लगे, आप उसी को फॉलो कीजिएगा। अब चूंकि इनकी जो इंडिसेस हैं वो सेम हैं, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनको लिख सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 5 होल इंडेक्स में हम इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब 5000 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास 1000 आएगा, 1000 क्यूब रूट। या आप जब 1000 का क्यूब लेंगे तो 10 आ जाएगा, शिफ्ट दबा के स्क्वायर रूट दबाएंगे तो वो क्यूब रूट आ जाएगा। 1000 लिखें तो ये आपके पास 10 आएगा। तो ये अब आपका आंसर आ गया। ठीक है,
ये दोनों आपके आंसर्स हैं। तो अब हम ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं पार्ट नंबर 5 का। पार्ट 5 ऑल्टरनेटिव मेथड, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 7, फोर्थ रूट ऑफ एक्स की पावर 5, इंडिसेस सेम है तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 5 का होल फोर्थ रूट। अच्छा, ऊपर अगर आप गौर करें तो 7x लिखे हुए हैं, एक्स कितने 7 हैं और नीचे 5 हैं, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर और 4, ठीक है। तो इसको हम अगर लिखना चाहें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम इसको लिखेंगे x 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x 1/2 और विच इज़ इक्वल टू रूट x। दिस इज़ आवर आंसर। अब आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने ये मेथड अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पर या ये मेथड अप्लाई करना है, जो आपको इजी लगे। दोनों मेथड 100% करेक्ट हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7 आप खुद कीजिएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 8 देखें। पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्या है? वही चीज़, ना तो इसमें बेस सेम है और ना ही इसमें हमारे पास इंडिसेस सेम है, ठीक है। और हम सेम कर भी नहीं सकते। जैसे अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक क्वेश्चन था ये वाला, इसमें हम इनको इनकी बेसिस को हमने सेम कर लिया था। कैसे? 4 2 का स्क्वायर करके और 8 2 का क्यूब करके, लेकिन एज सच कोई भी हम यहाँ पर नहीं कर सकते। लिहाजा इसमें भी सिंपल वही लिखना है, इंडिसेस आर नॉट सेम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हैं और उनको हमने सॉल्व करना है और रेडिकल फॉर्म में लिखना है, और अगर पॉसिबल हुआ तो उनको हमने सिंप्लीफाई भी करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 216 एक्सपोनेंट 2/3। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये जो 3 है ये तो हमारे पास इंडेक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 216 पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया किस में? ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ गया। लेकिन अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हो सका तो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 216 का एलसीएम ले लें, 216 का एलसीएम ले लें, देखें क्या आता है। 2 से स्टार्ट करें, 2 10 ज़र 20, ये 21 था, 1 कैरी आगे चला गया, 16, 2 8 ज़र 16, 2 5 ज़र 10, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14, 3 9 ज़र 27, 3 3 ज़र 9, 3 1 ज़र 3। तो देखें अगर आप 1 2 3 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, हम इसको लिख सकते हैं 216 को 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का क्यूब होल पावर स्क्वायर, और साथ हमारे पास यहाँ पर क्यूब रूट आ जाएगा। अब ये जो नंबर्स हैं ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 2 होल पावर हमारे पास क्यूब रूट आ जाएगी। क्यूब रूट ऑफ 3 2 ज़र 6, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 2 ज़र 6, 3 की पावर 6। अब रूट सेपरेट अप्लाई कर दें इस पर भी और इस पर भी, ठीक है। क्यूब रूट जो है देखते हैं क्या आता है हमारे पास। क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6। तो अब क्या होगा, पावर के फॉर्म में ले आए, 6/3 मल्टीप्लाई 3 6/3, ये हमारे पास इंडेक्स है ये वाला। 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6। तो बचा क्या, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9,
तो हमारा जो आंसर आया वो 36 आया। तो हमने सॉल्व भी कर लिया और हमने रेडिकल फॉर्म में भी लिख लिया। और रेडिकल फॉर्म में हमारे पास क्या था? रेडिकल फॉर्म में था हमारे पास सिंपल क्यूब रूट ऑफ 216 होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आया वो हम दोनों लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 216 होल स्क्वायर कोमा 36। क्योंकि आप क्वेश्चन को देखें, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है सॉल्व करने से पहले। वो कहता है कि सबसे पहले तो आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखें और सॉल्व भी करें अगर पॉसिबल है तो। पॉसिबल था तो हमने सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, 29 1/2। अब चूंकि 29 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा हम इसको सिंपल लिखेंगे 29 रूट एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिर्फ रेडिकल फॉर्म में आया है। इस फॉर्म को एक्सपोनेंशियल कहते हैं और इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। पार्ट नंबर 3, 1/32 होल पावर 1/5। सबसे पहले तो इसे आप रेडिकल फॉर्म में करें। रेडिकल फॉर्म में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा 1/32 फिफ्थ रूट। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 32 को एलसीएम लेंगे 32 का, ठीक है। 32 का एलसीएम क्या होता है? 2 की पावर 5। तो हम 32 को लिखेंगे 2 की पावर 5 और होल पावर दिस। अब ये रूट क्वोशंट रूल याद करें, ये रूट 1 पर भी है और 2 की पावर 5 पर भी, तो सेपरेटली इन पर ले आते हैं। फिफ्थ रूट ऑफ 1, फिफ्थ रूट ऑफ 2 की पावर 5, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 1 का कोई भी रूट लें तो 1 नहीं आता है, और ये तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, एक ये और एक ये। इसी तरह आपने कोमा का यूज़ करके लिख देना है। पार्ट नंबर 4, 216 माइनस 2/3। अब क्या हो गया कि अब जो हमारे पास पावर के साथ या एक्सपोनेंट के साथ माइनस आ गया, तो इस चीज़ से भी घबराना नहीं है आपने। इसको पहले हम लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, सॉरी इसको पहले हम रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो वो कैसे लिखा जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 216 की पावर -2। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? उस नंबर को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। आगे इस पे वही सारा काम होगा जो काम हमारा लास्ट टाइम इस क्वेश्चन पर हुआ था, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन था सारा काम ऐसे ही होगा, लेकिन डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगा। डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 1001/3। सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। रेडिकल फॉर्म में सिंपल इसको हम लिख देंगे ये, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म में लिखें तो हमें पता है कि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, ये हम कर चुके हैं, ये अभी बल्कि मेंशन भी था कैलकुलेटर पर। क्यूब रूट ऑफ 1000 10, दिस विल बी योर आंसर। पार्ट नंबर 6, 1/39 पावर -1/2। अब ये नंबर रेसिप्रोकेट हुआ हुआ है और इसकी पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल इसको 39 लिखेंगे तो पावर इसकी खुद बहुत 1/2 हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 39। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो कहता है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। अब उसने रेडिकल एक्सप्रेशन दी है, उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, और अगर हो सका तो सिंप्लीफाई भी करेंगे, ठीक। तो देखते हैं, ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, इसको हमने करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट से अंदर वाली वैल्यू को लिखेंगे 5 1/3 लिख सकते हैं बिल्कुल। देन ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, ये ऊपर वाला नंबर इस पावर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नहीं। 2 1 2, 2/3, दिस इज आवर आंसर। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ब्रैकेट
4th रूट ऑफ 10 होल पावर 8। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 1/4 और बाहर 8 है, ये हो जाएगा 10 8/4। कैंसिलेशन करेंगे, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2, ठीक है, 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर हमारे पास होता है 100, एंड दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3, माइनस क्यूब रूट ऑफ 6। ये माइनस जो है ये ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट से बाहर से मुराद ये है कि अब ये माइनस आंसर में भी आएगा। अगर तो ब्रैकेट से अंदर होता और बाहर पावर इवन नंबर होती जैसे कि है अभी, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता, वैनिश हो जाता, लेकिन अभी ये ब्रैकेट से बाहर है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस 6 1/3 इंटू 6 माइनस 6 6 1 ज़ा 6/3 माइनस 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 6 स्क्वायर माइनस 36 इज़ योर आंसर। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर माइनस किसी ब्रैकेट के अंदर किसी वैल्यू के साथ माइनस हो और उसके बाहर इवन पावर हो तो माइनस वैनिश हो जाता है, लेकिन अगर ब्रैकेट में माइनस के साथ कोई नंबर हो और ऊपर ओड पावर हो तो माइनस वैनिश नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 4 इंतहाई आसान है, यही चीज़ है, लेकिन उसके साथ माइनस नहीं है, तो लिहाजा ये आप लोगों ने खुद कर लेना है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, सिर्फ साथ क्या है, माइनस है, और आंसर में भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर 6 चलें वो मैं आपको करवा देता हूँ, वो भी वैसे क्वेश्चन नंबर 2 का था, लेकिन साथ माइनस था, तो हम कर लेते हैं। माइनस 4th रूट ऑफ 10 इंटू 8। क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर आया था 100 और क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आ गया -100। ठीक है, फ़र्क सिर्फ माइनस का था और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। Use the properties of exponent to simplify each of the following. Assume that all variables represent positive numbers. Write all results with positive exponent. अब हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं अब तक, उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स को सॉल्व करना है, और वो क्या कहता है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। जितने भी रिजल्ट्स आपने लिखने हैं उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो पहला पार्ट है 16 पावर 5 डॉट 16 पावर 1/4 16 पावर -3/10। ये बेसिकली एक्सपोनेंट भी इसे कहते हैं और पावर भी कहते हैं, तो मैं पावर यूज़ कर रहा हूँ, पावर का वर्ड। ठीक है, तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, अब से आगे मैं पावर का वर्ड ही यूज़ करूँगा इस चीज़ के लिए। देखें, सबसे पहले न्यूमरेटर में देखें, बेस सेम पावर ऐड, सो सिंपल। वो आपको एक इंग्लिश का फ़िक्रा मैंने आपको कहा था कि याद करना है आपने। बेस सेम है, एक ही बार लिखें, ब्रैकेट लगा दें, 1/5 प्लस 1/4 कर दें, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ आएगा। ठीक है, अब सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करें या एलसीएम लें, जैसे आपको इजी लगे। पावर देखें, 1/5 प्लस 1/4 1/5 प्लस 1/4 9/20 16 पावर 9/20 डिवाइडेड बाई 16 पावर -3/10। अब चूंकि ये पावर नेगेटिव में है, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। 16 पावर 9/20 एज इट इज़ डॉट 16 पावर 3/10। ठीक है बच्चों, अब फिर से बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे आप। 16 9/20 प्लस 3/10
9/20 plus 3/10 which is equal to 3/4. 16 power 3/4. This is your answer. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ। सेवन रेज टू पावर -1/3 ब्रैकेट 7 5/3 -7 4/3। गौर करें अगर तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है A/B-C। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको हम कैसे करेंगे? ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बी से भी और ए को सी से भी, तो ये होगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। 7 की पावर -1/3 को अंदर दोनों के साथ, दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 - 1/3 मल्टीप्लाई 7 5/3 माइनस 7 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 4/3। अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, बेस सेम, पावर z 7 - 1/3 प्लस 5/3 -7 - 1/3 प्लस 4/3 इक्वल्स टू 7। डिनोमिनेटर में नंबर सेम है तो एक ही बार आएगा, -1 प्लस 5 -7 3 -1 प्लस 4। 5 -1 कितना होता है? 4/3 माइनस 4 - 1 कितना होगा? ये हमारे पास होगा 3 7 3/3। ये तो एच डी जाएगा, कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, लेकिन ये हमारे पास आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, तो हमारे पास ये आ गया 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होती है? 7 ही होती है। एंड दिस विल बी योर आंसर। इसको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करें, आपकी मर्ज़ी, ना करें तब भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप इसे यहाँ तक ही रहने दें, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन शायद पॉइंट्स में आए। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपने इसे रहने देना है। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलते हैं। पार्ट नंबर 3, 2 रेज टू पावर 2/3 डॉट 2 रेज टू पावर 1/7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 1/2। वेरी सिंपल, बेस सेम, पावर z। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 2 1/2। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 2/3 प्लस 1/7 17/21। 2 रेज टू पावर 17/21 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 1/2। एक सेपरेट वीडियो मैं आप बच्चों के लिए बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एलसीएम के कितने केसेस हैं और इस तरह के एलसीएम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये तो अभी मैं कैलकुलेटर का यूज़ करके डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए। ठीक है, कभी कभार इंसान के पास कैलकुलेटर नहीं होता, या और भी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, तो आपको ये चीज़ भी आनी चाहिए कि ताकि आप खुद अपने माइंड में ही इसको कैलकुलेट करके ये लिख सकें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। 17/21 और 2 रेज़ टू पावर 1/2। 2 की पावर 17/21 एज इट इज़ डॉट 2 की पावर -1/2। पावर प्लस में थी, ऊपर ले गए, माइनस हो गई। बेस सेम, पावर ऐड 17/21 - 1/2। 17/21 - 1/2 which is equal to 13/42। 2 raised to power 13/42 and this is your answer. पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 बिल्कुल यही चीज़ है। हम पार्ट नंबर 1 भी कर चुके हैं, पार्ट नंबर 3 भी कर चुके हैं, और पार्ट नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। ठीक है, तो वो भी आप लोगों ने कर लेना है, ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता चले कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 36 1/2 डॉट 6
1/2 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 8 1/2 डॉट 27 1/2 होल पावर क्यूब। अच्छा देखें 36 क्या होता है, 36 हमारे पास 6 का क्यूब होता है, ठीक है, सॉरी 6 का स्क्वायर होता है, और 8 2 का क्यूब होता है। सिमिलरली 27 3 का क्यूब होता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 36 को आप लिखें 6 स्क्वायर, और ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 ऐसे, डॉट 6 1/2 एज इट इज़, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2, ब्रैकेट क्लोज, एंड द होल पावर इज दिस। अब देखें ये आपस में कैंसल आउट हो गए, ठीक है, तो 6 की पावर 1 क्या होता है, वो 6 ही होती है, डॉट 6 1/2 एज इट इज़, 2 3 1 3 3/2 डॉट 3 3/2 क्यूब। अब बेस सेम पावर ऐड, जब बेस होगी सेम तो पावर कर देंगे ऐड। इसकी पावर कितनी है 1, 1 + 1/2 होती है हमारे पास 3/2। आप बेशक कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लीजिएगा, 3/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास चूँकि इंडेक्स सेम है, ठीक है, तो आप ज़रा इधर गौर कीजिए। एक चीज़ हमने देखी थी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कि जब हमारे पास इंडेक्स सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ अगर 2 हो डॉट क्यूब रूट ऑफ 3 हो तो आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और दोनों पर सिंगल क्यूब रूट लगा देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। अगर आप गौर करें तो ये बेसिकली सेम है, इंडेक्स इनके इंडिसेस सेम हैं, तो हम लिखेंगे 2 डॉट 3 होल पावर 3/2 इंटू होल पावर 3, 6 3/2 एज इट इज़, 3 2 6 3/2 एज इट इज़, होल पावर 3। ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास 1 बच जाएगा और क्यूब बच जाएगा, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, जिससे हमारा आंसर 1 आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 6 और 7 को देख के आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई आसान क्वेश्चन हैं ये। 2187 a पावर 5 b पावर 17 डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा a पावर 12 एंड b पावर 3 होल पावर 1/7। तो देखें सबसे पहले a कितने हैं हमारे पास, 5 है ऊपर और नीचे 12 हैं, b 17 ऊपर है और नीचे 3 है, a 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, b 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास कांस्टेंट 2187। उसके बाद ऊपर कितने a थे, 5 थे, 5 के 5 कैंसिल आउट हो गए, b कितने थे 17 थे, जिसमें से 3 कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कितने, 17 - 3 कितना होता है 14 डिवाइड में a कितने थे 12 थे, जिसमें से 5 कैंसिल आउट हो गए, तो बचे कितने 7, और b 3 थे, 3 के 3 कैंसिल आउट हो गए, अंडरस्टैंड, होल पावर 1/7। अब ये जो 1/7 है पावर, ये इस कांस्टेंट पर भी है, b पर भी है और a पर भी है, तो इनको सेपरेटली अप्लाई कर देते हैं। 2187 पावर 1/7, b 14 पावर 1/7, a 7 पावर 1/7, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, 7 1 7। तो ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर होगी। अब बात है इस कांस्टेंट की। इस कांस्टेंट को अगर आप चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर जैसे हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 216 था, उसकी तरह एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसे करना चाहें कैसे नहीं। शिफ्ट दबा के आपने ये बटन दबाना है तो आपके पास यहाँ पर रूट आ जाएगा और हमें अब 7 चाहिए, इंडेक्स 7 है तो 7 लिखेंगे और फिर हमारे पास वैल्यू हमने डालनी है 2187। क्या ये परफेक्ट है रूट या नहीं है ये पता चल जाएगा। 3 एग्जैक्टली। तो 2187 जो है हमारे पास क्या है वो 3 होता है। 3 बी का स्क्वायर बच जाएगा यहाँ से और यहाँ से हमारे पास सिर्फ ए बचेगा एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है बच्चों, अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान है, उसको देख के आपने घबराना नहीं है। सॉरी, वो लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का तो नहीं है लेकिन इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आगे पहुंच गया था, सॉरी। इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट है, तो चलते हैं उसकी तरफ। पार्ट नंबर 7, फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब बी क्यूब मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ बी क्यूब सी क्यूब मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ सी क्यूब ए क्यूब। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले रूट को सेपरेट कर लें, क्वोशंट रूल है, रूट को सेपरेट कर लें। फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब फोर्थ रूट ऑफ बी क्यूब मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ बी क्यूब फोर्थ रूट ऑफ सी क्यूब मल्टीप्लाई फोर्थ रूट ऑफ सी क्यूब डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ ए क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इनको ये रेडिकल फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। ए 3/4 बी 3/4 बी 3/4 सी 3/4 सी 3/4 ए 3/4। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो जैसे हमारे पास मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर लिखा हुआ हमारे पास 5/5, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो कैंसिल करके हम उसकी जगह लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करें, b 3/4 और b 3/4 कैंसिल आउट हो गए, c 3/4 एंड c 3/4 कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली a 3/4 a 3/4 कैंसिल आउट हो गए। तो ओवरऑल जो हमारे पास आंसर बचा वो है 1 एंड दिस इज़ योर क्वेश्चन। नहायत ही आसान क्वेश्चन था, 2 स्टेप्स में क्लियर हो गया। ठीक है, इसी तरह का है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है यूज सुटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट। जो सुटेबल लॉज हैं एक्सपोनेंट के वो यूज़ करें और प्रूव करें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ब्रैकेट x पावर p x पावर q p प्लस q मल्टीप्लाई x पावर q x पावर r q प्लस r मल्टीप्लाई x, सॉरी बच्चों, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर है हमारे पास y, आई एम रियली सॉरी। और यहाँ पर है हमारे पास z पावर r एंड z पावर p, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r प्लस p मल्टीप्लाई x q स्क्वेयर y r स्क्वेयर z p स्क्वेयर, और जिसके इक्वल हमने लाना है वो है हमारे पास x p स्क्वेयर मल्टीप्लाई y q स्क्वेयर एंड z r स्क्वेयर। बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखें, ये है हमारे पास, यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे पास क्वोशंट रूल। तो अगर क्वोशंट रूल अप्लाई करूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ x p माइनस क्यू और बाहर है p प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ y q माइनस r q प्लस r, और यहाँ पर लिख सकता हूँ z r माइनस p
आर प्लस पी, और आगे हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी, एक्स क्यू स्क्वायर वाई आर स्क्वायर जेड पी स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जो होता है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये किसके बराबर होता है? शाबाश, ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिखा हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप गौर करें तो ये जो टर्म्स हैं ये कुछ इस तरीके से लिखी हुई हैं, ए का काम कर रहा है पी और बी का काम कर रहा है क्यू, ठीक है। तो इनको हम लिख सकते हैं एक्स पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और आगे वही एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जी पी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब एक्स वाली वैल्यूज़ को एक साथ रख लेते हैं, वाई वाली वैल्यूज़ को एक साथ और जी वाली वैल्यूज़ को एक साथ, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एक्स पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड पी स्क्वायर। अब बेस सेम, पावर ऐड, वही चीज़ जो आपको बताई थी कि इसको आपने याद रखना है। देखें कितनी बार हम इस चीज़ को दोहरा चुके हैं, तो वो आप ज़रूर याद रखिएगा। बेस सेम पावर्स ऐड, एक ही बार बेस लिखा, पावर्स को सिंपल ऐड कर दिया, ये इसकी पावर थी प्लस क्यू स्क्वायर, यही काम इसके साथ, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जेड आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये माइनस क्यू स्क्वायर है, ये प्लस क्यू स्क्वायर है, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट, तो रह क्या गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, एक्स पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड आर स्क्वायर। प्रूव्ड। यही है हमारे पास राइट हैंड साइड। ये देखें, ये राइट हैंड साइड लिखी थी मैंने, एक्स पी स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर एंड जेड आर स्क्वायर। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 की एंडिंग। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एक्सरसाइज 1.3 को कवर करेंगे, और वो इस चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज होगी, और बहुत जल्द हम चैप्टर नंबर 2 भी स्टार्ट करेंगे। एंड इसी तरह हम काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं इस बुक के वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।